असल झगड़ा तो उस दिन हुआ जब दूसरी औरत ने कहा या तो आप मेरे साथ रहेंगे या फिर अपनी पहली बीवी के साथ, और मेरे शोहर ने बगैर अपने बेटे की परवाह किए, मेरा ख्याल किए, उस दूसरी औरत को चुन लिया। सच कहते हैं कि पहली बीवी का हक मारा जाता है, उसको जिंदा ही कब्र में दफना दिया जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मेरे शोहर अब उस दूसरी औरत के साथ ही रहते हैं। कभी कभार मेरा दिल करता है मैं कहीं दूर जाकर बस जाऊं जहां मुझे कोई ना ढूंढ सके। मैं कभी सोचती हूँ अपनी अम्मी के घर चली जाऊं, लेकिन मेरे ससुराल वाले कहते हैं कि ये काम हरगिज मत करना, अपने बेटे की तरफ देखो। और अपने बेटे का सोच कर ही मैं वहां पर रुकी हुई हूँ। लेकिन उस वीरान घर में मेरा क्या काम जब मेरा शोहर ही मेरे साथ नहीं है। मेरे शोहर ने जिस दूसरी औरत से शादी की थी वो आलिमा थी, और मैं जब भी ये सोचती हूँ कि वो आलिमा है तो वो कैसी आलिमा है जिसने दूसरी औरत का घर तबाह कर दिया, जिसने शादीशुदा मर्द के साथ शादी कर ली। क्या हमारा दिन ये सिखाता है कि किसी औरत का घर उजाड़ दो? आसपास के लोगों को पता चला तो लोगों ने कहा कि इसने तालीम सही से हासिल ही नहीं की। अगर ये सही से तालीम हासिल करती तो शायद इस तरह से तुम्हारा घर ना उजाड़ती। सच कहते हैं कि औरत मजाक में भी दूसरी औरत का तस्वीर भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, और जब ये हकीकत बनकर टूटती है, जिस पर टूटती है उसका दुख उसके अलावा कोई नहीं जान सकता, ना ही कोई समझ सकता है, भले ही कोई लाख तसल्लियां दे। मैं इस हद तक डिप्रेशन में हूँ कि मेरा दिल करता है मैं खुद को खत्म कर लूँ। मैंने डॉक्टर इसरार अहमद के एक शो में सुना था, उन्होंने कहा था कि जो कुछ भी होता है अल्लाह की मर्जी से होता है। तो जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, मेरा हक छीना गया, तो क्या इसमें भी अल्लाह ताला की रजामंदी शामिल थी? मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला किसी दुश्मन की बेटी के साथ भी ये जुल्म ना करे, क्योंकि औरत के लिए ये एक बहुत बड़ा दुख होता है अपने शोहर को किसी और के साथ बांटना। औरत नहीं बांट सकती। औरत इस ख्याल के साथ अंदर ही अंदर हर दिन मरती है, बज़ाहिर बेशक वो जिंदा हो।